मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। कला श्रृंखला का यह 39वां अंक प्रस्तुत है और आज हम हल करेंगे कंपनी शैली पर आधारित प्रश्नों को। मित्रों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करने से पहले कंपनी शैली पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी शैली मुगल तथा यूरोपियन शैली का मिश्रण है। कंपनी शैली का दूसरा नाम पटना शैली है। कंपनी शैली का विषय जन सामान्य था। कंपनी शैली से कला का व्यावसायिक या बाजारीकरण शुरू हुआ। कंपनी शैली में छोटे आकार के चित्रों की नाप 8 इंच गुणे 6 इंच थी, जबकि बड़े आकार के चित्रों की नाप 22 इंच गुणे 16 थी। कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को फिटका कहते थे। कंपनी शैली में कागज तथा हाथी दांत पर चित्रकारी करने वाला कलाकार शिवलाल था। कंपनी शैली में भित्तिचित्र बनाने के लिए डब्लू राम प्रसिद्ध था। कंपनी शैली का सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ चित्रकार सेवक राम था। कंपनी शैली में व्यक्तिचित्र बनाने के लिए लालचंद्र और गोपाल चंद्र प्रसिद्ध थे। कंपनी शैली में चित्रों में 1.5 चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। पटना शैली की महिला चित्रकारों में सोना तथा दच्छो बीबी का नाम आता है। जापानी मोर नामक चित्र कंपनी शैली में ही बनाया गया। अब आइए कंपनी शैली पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कंपनी शैली का विषय क्या है? तो 4 ऑप्शन में पहला है जन सामान्य, दूसरा आखेट, तीसरा भित्तिचित्र और चौथा पटचित्र। तो इसका सही उत्तर होगा जन सामान्य, क्योंकि पटना और कंपनी शैली में जो पेंटिंग की गई है वो जन सामान्य से जुड़े विषयों पर की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, कंपनी शैली से किस शैली का विकास हुआ? ए यथार्थवाद, बी प्रभाववाद, सी नव प्रभाववाद और डी प्रत्यक्षवाद। तो इसका सही उत्तर है यथार्थवाद। कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है? ए कंपनी, बी बंगाल, सी मुगल और डी पाल। इसका सही उत्तर ए कंपनी। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? ए अभ्रक व हाथी दांत, बी कांस व पत्थर, सी मिट्टी व पत्थर पे और डी वस्त्र व लकड़ी पे। तो इसका सही उत्तर होगा ए अभ्रक और हाथी दांत पर चित्र बनाए गए हैं। किस शैली से कला का बाजारीकरण शुरू हुआ? ए कंपनी शैली, बी बंगाल शैली, सी मधुबनी शैली और डी पहाड़ी शैली। इन 4 ऑप्शनों में ए ऑप्शन सही है, कंपनी शैली, क्योंकि इसी शैली से जो पेंटिंग्स थी उसका बाजारीकरण हुआ, यानी उसको बेचने लगे लोग। कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों को क्या कहा जाता था? ए फिटका, बी पटचित्र, सी जेनर चित्र और डी व्यक्ति चित्र। तो इसका सही उत्तर ए फिटका। कंपनी शैली का सबसे श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? 4 ऑप्शन में ए लालचंद, बी गोपाल चंद, सी सेवक राम और डी झुमक लाल। इसका सही उत्तर रहेगा सी सेवक राम। अगला क्वेश्चन है, कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध था? 4 ऑप्शन में पहला है ईश्वरी प्रसाद, दूसरा लालचंद, तीसरा गोपाल चंद्र और चौथा है शिवलाल। तो इसका सही उत्तर है शिवलाल। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ए ईश्वरी प्रसाद, बी सेवक राम, सी डालू राम, डी लालचंद। तो इसका सही उत्तर रहेगा ईश्वरी प्रसाद। पटना शैली की खोज किसने की? ए पीसी मानक ने, बी ब्रुसफुट ने,
सी कॉकबर्न ने, डी मार्शल ने। इसका सही उत्तर है कि पटना शैली की खोज ए पीसी मानक ने की। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है ए क्षेत्रीय मुगल शैली, बी कंपनी शैली, सी कांगड़ा शैली, डी दक्खनी शैली। तो इसका सही उत्तर है कंपनी शैली। लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे? ए मुगल शैली के, बी कंपनी शैली के, सी बसोहली शैली के, डी कांगड़ा शैली के। तो इसका सही उत्तर है कि बी कंपनी शैली के लालचंद्र चित्रकार थे। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? 4 ऑप्शन हैं। ए रामलाल, बी हंसराज, सी रामधार और डी ईश्वर प्रसाद। इसका सही उत्तर रहेगा डी ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? ए कलकत्ता में था कि बी लखनऊ, सी भोपाल, डी पटना। तो इसका सही उत्तर है पटना कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र था, यानी कि डी। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित किए गए? ए दृश्य चित्र, बी जनमानस, सी युद्ध, डी दरबार। तो इसका सही उत्तर है कि बी जनमानस के चित्रों को कंपनी शैली में बनाया गया। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी ए यूरोपियन शैली, बी शास्त्रीय शैली, सी कंपनी शैली या डी बंगाल शैली। तो इसका सही उत्तर है कि कंपनी शैली। अंग्रेजी शासन में जिस नवीन शैली का जन्म हुआ वो कंपनी शैली थी। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? ए बिहार के राजाओं का, बी मिथिला के राजाओं का, सी अंग्रेजी शासन का या फिर डी अंग्रेज अधिकारियों का। तो इसका सही उत्तर रहेगा कि डी अंग्रेज अधिकारियों का ही संरक्षण मिला था पटना शैली के कलाकारों को। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? ए वाराणसी में, बी मुर्शिदाबाद में, सी पटना में या फिर डी कलकत्ता में। तो इसका सही उत्तर है पटना में कंपनी शैली पल्लवित हुई, वहीं पर इस शैली का विकास हुआ। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ए है कानपुर, बी आगरा, सी पटना और डी नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है सी पटना। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध हैं मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी पटना। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? ए कंपनी शैली, बंगाल शैली, मुगल राजपूत शैली या फिर बिहार शैली। तो इसका सही उत्तर रहेगा ए कंपनी शैली। पटना कला शैली का विकास किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? ए है यूरोपीय एवं भारतीय शैली, बी यूरोपीय एवं बंगाली शैली, सी ईसाई एवं हिंदू शैली और डी पाल एवं मुगल शैली। तो इन 4 ऑप्शनों में ए यूरोपीय एवं भारतीय शैली, यानी कि पटना कला शैली का विकास यूरोपीय एवं भारतीय शैली के सम्मिश्रण से हुआ और इसी शैली का दूसरा नाम कंपनी शैली भी है। तो फिर मित्रों ये सारे क्वेश्चन कंपनी शैली पर आधारित थे, जो कि कुछ प्रश्न इसमें पिछले वर्ष में आए थे और कुछ आने की संभावना है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएं या फिर इसी से मिलते जुलते नए प्रश्न बने। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे बंगाल कला शैली के बारे में। तो फिर मित्रों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।